नमस्कार। जो बीपीएससी के द्वारा जो थर्ड फेज की परीक्षा ली जा रही है उससे रिलेटेड हम टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म किताब का क्लास 9th और 10th का टेस्ट सीरीज नंबर 9 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से और सामान्य ज्ञान का ही देखेंगे 31 से लेकर 70 तक। तो 31 नंबर क्वेश्चन है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का सरल ज्ञान करना है। देखिए ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cos 45 कितना होता है, sec 30, sec और cosec याद नहीं करना होता है, sin 30 और cos 30 याद करना होता है ना। तो आपको पता होगा cos 45 हो जाता है 1/√2 और sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है 30√3/2। ये दोनों याद करना होता है। तो sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा होता है, मतलब 2/3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा ये। प्लस cosec 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तब इसको पहले इंटू कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो ये आ जाएगा, है ना। तो देख लीजिए आंसर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आंसर में ये तो है नहीं, है ना। नीचे में प्लस दे रखा है इन्होंने, मतलब माइनस दे रखा है, प्लस होना चाहिए। तो मतलब इसको रेशनलाइज कीजिए, है ना। जो आया आंसर उसको रेशनलाइज का मतलब होता है जो रूट के अंदर उसको ऊपर नीचे इंटू कीजिए। तो √3/√2 है आपके पास, इधर बचा 2√3 + 2, इंटू कीजिए ऊपर नीचे 2√3 - 2 2√3 - 2। तो ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ये है कि नहीं। तो √2√3 का स्क्वायर मतलब कितना, 4×3 = 12 - 2 का स्क्वायर 4, तो ये 8 आ जाएगा, है ना। ये दोनों 8 बन जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2√6√3 - 1, 2 × 8, है ना। तो मतलब 3√2 - 6 -√6/8। तो ये आपके सी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम का पूरा किया, तो कितने दिन में समाप्त हुआ काम, है ना। तो देखिए कार्य क्या होता है, क्षमता इंटू ये दिन। तो पी कितना 15 में कब पूरा कर रहा है, क्यू कितना 10 में, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और इनकी क्षमता 3 हो जाएगी। मतलब इस तरह से निकाल लेते हैं एक तरह से। तो कार कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिए, दिन इंटू क्षमता 30, दिन इंटू क्षमता 30, मतलब एक तरह से कार टोटल का जो है ना, टोटल कार जो है उसको 30 से रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकली, समझ रहे हैं। तो देखिए अब बोल रखा है 30 से रिप्रेजेंट कर दिए। अब बोल रखा है दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, फिर क्यों छोड़ देता है। 2 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना किए, वो क्या करेंगे, क्षमता, दोनों का क्षमता प्लस कीजिए इंटू दोनों कितना दिन काम कर रहे हैं 2, तो ये दोनों इतना कार किए 2 दिन में, प्लस पी बाकी काम को कर रहा है, तो पी का क्षमता कितना है 2, और मान लीजिए x दिन है और टोटल काम कितना है 30 के बराबर, यही हो जाएगा। मिलके कितना काम किया, अलग कितना काम किया, वो टोटल काम के बराबर हो जाएगा। इससे x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है यदि 9 अंक वाली संख्या ये है तो 72 से विभाज्य हो तो इतना प्लस इतना का मान ज्ञात करना है। तो कोई 9 अंक की संख्या है, तो 9 अंक की संख्या है, कितने अंक की संख्या इससे मतलब नहीं होता है। अगर 72 से डिवीजन करना है इसको, तो इसका फैक्टर 8 × 9 इससे डिवाइड होना चाहिए, है ना। और 8 से डिवाइड होने के लिए कोई नंबर, 8 से डिवाइड है कोई नंबर कितना ही बड़ा हो,
उसका लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे क्या है 8, 7 और वाई, ये अगर 8 से डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए वो नंबर कितना ही बड़ा हो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से वाई की वैल्यू निकल जाएगी 1, 8, 7y बच गया, ये 0 बच गया, माइनस 7y यहाँ पे बचा है ना। अब 7y मतलब ये 72 अगर आ जाए 2 आ जाए यहाँ तो ये 9 मरते कट जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितने हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ से, ठीक। मतलब ये 72 हो जाएगा, तो देख सकते हैं 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू 2 यहाँ से निकाल लिए। फिर आपको 9 से निकालना है, तो 9 से निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी डिजिट है सबको सम कीजिए, वो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो सम है ना 9 टाइम्स होना चाहिए, 9 टाइम x, मतलब कुछ भी होना सकता है, 1 हो सकता है 2, 9 टाइम 2 मतलब 18 हो सकता है, 27 हो सकता है। तो यहाँ पे जितने डिजिट है तो 8 + 9, 8 + 9 17 प्लस x 8 9 x 6 4 2 8 7 और y की जगह हम 2 लिख देते हैं सीधा, तो 8 9 17 प्लस 6 23 4 27 23 4 27 2 29 29 8 37 44 46, तो 46 प्लस x, ये 9 का मल्टीपल होना है, 9 इंटू कुछ 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 करके होता है। तो यहाँ पे देखिए 46 से बड़ा 9 कितना होता है, 9 × 5 = 45 होता है ना। तो 45 नहीं हम कर सकते, x के भी ये सब x है तो माइनस में थोड़े आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 9 × 5 नहीं करते, 9 × 6 = 54 करते हैं, मतलब यहाँ पे 54 करना पड़ेगा आपको। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इस तरह से 8 आ जाएगी। अब आपको बोल लगा 3x + 1, तो 3 × 8 + 2 × 2, ये हो जाएगा 24 + 4 28, ये आंसर हो जाएगा इसका। 34वां क्वेश्चन है, चीन की कीमत में 20% की वृद्धि की गई और चीन की खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी की पर हुए व्यय से कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। देख लीजिए, शुरू में मान लीजिए चीनी लेता था वो सी प्राइस में और लेता था पी, मतलब x kg लेता था, तो 1 kg का दाम सी था, मतलब सी था और kg लिया x, तो c × x मतलब उसने शुरू में खर्च किया टोटल पैसा देने में। अब क्या बोल रहा है कि दाम 20% बढ़ गया, तो 20% ऑफ सी हो गया, मतलब अब कॉस्ट प्राइस, अब कितने प्रतिशत वो होना चाहिए, खरीदना पड़ेगा उसको, कम खरीदने, है ना। कम खरीदने मतलब मान लीजिए हम वाई खरीद रहे हैं, ठीक, तो सी से सी कट गया, मतलब कि 100/120 × x वाई हो गया, मतलब इतना आप खरीद रहे हैं। अब इसको परसेंटेज में निकालते हैं, 100/120, अब हम खरीद रहे हैं x, तो x माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय x करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। इनिशियली हम कितना में x kg खरीद रहे थे, है ना, तो x माइनस ये इतना डिफरेंस आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 20/120 × 100, ये हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए 6, यहाँ पे बच जाएगा 100/6, तो इस तरह से आंसर दे रखा है इन्होंने, मतलब 50/3, तो 16 × 48 + 2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका और महाविद्यालय में विभिन्न संख्याओं में दाखिल हुए छात्रों की संख्या इतनी है, विज्ञान को छोड़कर अन्य संख्याओं में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो विज्ञान को छोड़ दीजिए और सबका लेना है, विज्ञान को हटा दीजिए, फिर इसको प्लस कीजिए टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल प्लस करने पे, ये टोटल प्लस करने पे आपको 200 आ जाएगा। और टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र इतने हैं, टोटल प्लस 32 + 18 भी कीजिए तो 250 है टोटल छात्र। और विज्ञान को छोड़ के कितने हैं, 200, टोटल छात्र कितने हैं, 250, और प्रतिशत निकालना है तो × 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा, इससे कितना 80% है, मतलब जो छात्र विज्ञान में नहीं है
उनकी संख्या वो 80% है, मतलब अधिकतर लोग साइंस नहीं लिए हैं। 36वां क्वेश्चन है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू इतना है और ए प्लस बी इतना है तो ए प्लस बी स्क्वायर का इतना करना है हमें। तो देख सकते हैं, हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। हमें इसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखे थे, तो हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालना है हमें, मतलब ए बी मतलब और दूसरी चीज़ का निकालना है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो फिर ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने 432, इसका वैल्यू दे रखा है 12, तो आपको क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 432/12 जो कि 36 का आ जाता है। तो 36 का आंसर आपको हो जाएगा 36। 37वां क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है। देखिए, अब अंतःकरण हमें बाहरी का पता है 360/n है, तो अंदर का दिया है तो बाहर का निकाल लेते हैं, 180 माइनस 35 करके 135 करके, तो ये आ जाएगा आपको 45। और बाहर का फॉर्मूला हमें पता है, बाहर का 360/n होता है, n नंबर ऑफ साइड मतलब उसमें कितनी भुजाएं हैं वो होता है, और जो कि 45 के बराबर दे रखा है आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 8, नंबर ऑफ साइड 8 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हमें, मतलब एक तरह से साइड अगर 8 है तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है nc2 माइनस n, है ना। nc2 मतलब क्या, n इंटू n-1/2 माइनस n, ठीक ना, मतलब n इंटू n-1/2 माइनस n, इसमें n इक्वल टू 8 रख देंगे, 8 इंटू 7 हो जाएगा बटा 2 माइनस 8 जो कि आ जाएगा 20 के बराबर। तो 20 होंगे टोटल विकर्ण डायगोनल होंगे, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 37 का आंसर सी। 38वां क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। तो चाय जो है ना बंगाल के साइड में, मतलब इधर में ज़्यादा होता है, इस साइड में। तो पूर्णिया उधर में सबसे ज़्यादा, किशनगंज है सॉरी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं होती है। और आपको पता होना चाहिए चाय उगाने के लिए लेटरेट एक सॉइल होता है तरह का, वो ज़रूरत होता है। और पूर्णिया ये सब जगह पे भी होता है थोड़ा थोड़ा चाय, उसी साइड में होता है, बंगाल के साइड में जो बिहार का राज्य है। 39वां क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था। 39वां क्वेश्चन, तो ये था कनिष्क जो कश्मीर का कनिष्क, उसने बुद्ध के सिक्कों पर बुद्ध के सिक्के निकाले थे इन्होंने, और इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, सेकंड अशोक। कुषाण वंश का राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था। चौथी बौद्ध संगति इसी ने करवाई थी। 40वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किसके समय में महायान और हीनयान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया। तो चौथी जब संगति हुई थी कहाँ पे, कश्मीर में, उस समय कनिष्क के काल में ही चौथी संगति हुई थी, उस समय महायान और हीनयान में बदल गया। और कनिष्क किसका था, महायान शाखा का अनुयायी था, महायान का अनुयायी था, ये महायान का अनुयायी था कनिष्क। 41वां क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। तो ये है सोन नदी, कैमूर और छोटा नागपुर को अलग करने वाली सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़, मैकाल से नहीं की अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। 42वां क्वेश्चन है, 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुई थी।
तो ये फिजी में हुआ था। फिजी एक आइलैंड कंट्री है प्रशांत महासागर में, वहाँ पर हुआ था हिंदी दिवस, हिंदी सम्मेलन। 43वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बॉर्लो पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? तो ई बॉर्लो पुरस्कार किस एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है ना, जो इन्होंने खेती, इनको पिता भी बोला जाता है, और वो मिला है स्वाति नायक को अवार्ड। 44वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूनिवर्सिटी गेम है ना, खेलो इंडिया बहुत तरह के गेम होते हैं, तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था ना, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें विजेता रहा था, सबसे ज़्यादा मेडल जीता। 45वां क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा किरणों के वेगों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेग है ना, स्पीड है, गामा किरण का होता है, पर सबसे ज़्यादा छेदने की जो प्रवृत्ति है ना, इस वेग इस पर ज़्यादा है, तो छेदने की प्रवृत्ति भी इसके ज़्यादा है, वेगन। 46वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो कार्य जो होता है ना, एफ डॉट एस होता है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। मास इंटू एक्सीलरेशन, पर फोर्स बाहर वाले जो लगा रहे हैं ना, कोई मास है, आदमी है, उस पर जो फोर्स बाहर वाला लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस पर नहीं कर रहा, मतलब उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो बाहर वाला फोर्स लगा रहा है ना, उस पर फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ यहाँ पे जो है ना, बाहर वाला फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। तो द्रव्यमान नहीं आएगा इसमें, स्थापन आएगा, कोण भी आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल, बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद भी ये हमें थकान हो जाती है। 48वां क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो बीज का रंग किया था, फूल का रंग किया था, फूल की स्थिति नहीं की थी। 49वां क्वेश्चन है, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, मतलब अलग अलग देख सकता है, एक ही वस्तु को अलग अलग देख सकता है, वो है स्टीरियोस्कोप। दिए गए वेग समय ग्राफ से त्वरण मंदन ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, त्वरण जो है ना, इसका एंगल निकाल लीजिए, मतलब क्योंकि क्या होता है, स्पीड एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डीवी बाई डी होता है ना। तो इस ग्राफ में अगर डीवी बटा dt मतलब dy बाई dt करते, वो क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, है ना, मतलब tan थीटा। तो देख सकते हैं इस वाले के लिए शुरू में जब एक्सीलरेशन हो रहा है और ये मंदन हो रहा है इस वाले केस में, तो जब बढ़ रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ, है कि नहीं, स्पीड बढ़ रहा है, देख सकते हैं वेलोसिटी, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन a1 त्वरण, ये हो जाएगा स्पीड, हमें स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होगा, ये बटा ये, तो ये वैल्यू क्या है 90, और नीचे वाला बेस कितना है, टोटल कितना 15, ये दे ही रखा है 6 सेंटीमीटर 6 सेकेंड, तो 6 कर देते हैं 6, तो 15 छक 90, तो 15 वाला आंसर हो जाएगा इसमें, ए बी हो सकता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा बाकी में 10 आ रहा है कि नहीं। तो इस वाले में मंदन ये स्लोप निकाल दीजिए, है ना, मंदन वाले केस में ये स्लोप का मतलब 20 बटा 20, मतलब 90 बटा ये टाइम, देखिए ये टाइम कितना होगा, 15 माइनस 6 होगा, मतलब 9, मतलब 10, तो इसका मतलब ये बी आंसर सही है। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर है माइक्रोवेव। ये प्रभाव पर नहीं है, इसमें बस हीट होता है, इसमें एक दूसरे से अलग होता है चीज़ें, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मैग्नेट्रॉन होता है माइक्रोवेव में, जिससे माइक्रोवेव निकलता है, माइक्रोवेव, उससे चीज़ें गर्म होती है।
52वां क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा उनकी कृति है ये। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति 1913 में, याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। एक शाखा को खोला था, मतलब पटना में। 53वां क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, बिहार से जेबी कृपलानी थे जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने दी थी। जो हमारे झंडा है उसकी अभिकल्पना, डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। 54वां क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में है। 55वां क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक होकर नया प्रांत बनाया गया था? तो बिहार और उड़ीसा मिलकर बंगाल से कब पृथक हुए थे? 1912 में, मतलब 1912 में। पर बाद में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया 1936 में। 56वां क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ स्थित है? तो ये देखिए गुजरात में है धौलावीरा। ये सभी हड़प्पा सभ्यता अधिकतर उधर ही मिलती है। और कच्छ, रन ऑफ कच्छ, जो उधर कच्छ है उधर में है धौलावीरा, मतलब गुजरात के कच्छ में है। 57वां क्वेश्चन है, जनगण मन कब और कहाँ गया था? जनगण मन कब और कहाँ गया था? तो ये हमारा क्या है? जनगण मन, पहले ये जानिए। ये राष्ट्रगान है, गान, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम है, जनगण मन अधिनायक, है ना। इसको कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये पहली बार 1911 में जब ये आया था जॉर्ज पंचम भारत, उस समय गाया गया था। 58वां क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूशन होता है, चीजें फाइल पे अंतिम साइन जो मारता है, कौन मारता है? संघ में, मतलब यूनियन में, भारत सरकार में, वो होता है राष्ट्रपति। और यही अगर स्टेट, राज्य में बताते तो बोलेंगे गवर्नर, राज्यपाल। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ करते हुए एक जाति के कुछ वैशिष्ट्यों के लिए होता है? तो ये है जीवन मंडल। 60वां क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है अब्दुल गफ्फार खान। ये इन्होंने खुदाई, इनको बाचा खान या बादशाह खान खुदाई खिदमतकार भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने खुदाई खिदमतकार से एक संगठन बनाया था। लाल कुर्ती संगठन, लाल कुर्ती सेना एक तरह से इन्होंने बनाया था। और भारत के ये, जैसे भारत है ये, सपोज कीजिए, तो यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उधर ही रहते थे ये। और आज़ादी के बाद ये उधर चले गए पाकिस्तान, और इनको भारत का रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया बिहार, इंडिया की तरफ से। दुनिया में पूरे अभी तक 2 ही भारतीय जो भारत के बाहर है उनको भारत रत्न दिया गया। एक यही है अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरा है कौन? नेल्सन, वो बंगाल के जो मदर टेरेसा। और नेल्सन मंडेला को भी शायद दिया गया, देखना पड़ेगा। 61वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर, ऐसा कुछ मंत्रिमंडल में महाभियोग नहीं लगता है, बहुमत खो देने पर। अगर लगता है कि खो दिया जाए तो इनको अपना कि बहुमत है इनके पास प्रूव करना पड़ता है विधानसभा या लोकसभा में। पर जब ये नहीं पास हो पाते हैं तो इनकी सरकार गिर जाती है और इस्तीफा देना पड़ जाता है। 62वां क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो वो थे अनुसुईया बेन साराभाई। ये अहमदाबाद मजदूर का शुरुआती नेतृत्व अनुसुईया बेन ने ही किया था। ये बाद में गांधी जी आए और तरह तरह की बातें हुई, और ये प्रॉब्लम, ये यहीं पर सबसे पहली बार आमरण अनशन, मतलब अनशन जब तक मर न जाए तब तक यहीं पे किया था गांधी जी ने पहली बार।
63वां क्वेश्चन, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? तो जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया था, मतलब कि रिजर्वेशन दे दिया था दलितों के लिए, मतलब उनको दे दिया रिजर्वेशन, इससे बहुत ही महात्मा गांधी बहुत ही नाखुश हुए जिस तरह से दिया गया उनको। तब जाके इन्होंने आमरण अनशन 16 अगस्त मतलब सितंबर में जाकर शुरू किया था, और 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी में एक पैक्ट साइन हुआ, इसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, विधानमंडल में 71 स्थानों पर जगह, 71 स्थान किसने दे दिया था? मैकडोनाल्ड ने दे दिया। उसकी जगह इन्होंने 147 कर दिया, सीट तो बढ़ा दी, पर इन्होंने ये क्या किया, ये सभी रोटेट होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि इस जगह में हमेशा यही मिलेगा, यही लोग जीतेंगे, नहीं। आज 147 में से आज कहीं और जीतेगा, ये सीट कहीं इस बार और होगी, अगले बार कुछ और होगी। 64वां क्वेश्चन, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाया गया था बलबन के द्वारा। 65वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ये है महात्मा गांधी। और 66वां क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम समय में किस अंग्रेजी कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो वो था ली ग्रांट। 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गई थी, तो लास्ट बार ये इससे लड़े थे, ली ग्रांट से। 67वां क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है? तो देखिए, कुमायूं आपका इधर पड़ता है, पहले पड़ेगा इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, फिर उसके बाद कुमायूं आता है सतलज और काली के बीच में, सतलज और कालिज के बीच में। 68वां क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है भौतिक विकास, मतलब फिजिकल जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित है ओपेरियन का सिद्धांत। 69वां क्वेश्चन है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है नदी तल। नदी तल विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। जीवाश्म जो है ना, वो संबंध के बारे में प्रदान करता है कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने दिया था ये। 70वां और आखिरी क्वेश्चन है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है पारिस्थितिक अनुकूलन। तो ये था 70 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 9 का। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।